सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। दो अर्जुन ने जो प्रश्न किया था कि वे दो प्रकार की निष्ठा, तो उसका उत्तर भगवान दे के आए थे कि दो जो निष्ठाएं हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये लोक कथन है या तुम कह रहे। और अगर दो निष्ठाएं अलग अलग मानो भी, तो भगवान कहते हैं कि ये तो चित्त की जो शुद्धि है, चित्त की जो अवस्था है, उस अवस्था भेद के कारण ये भेद। लेकिन जो लक्ष्य है, लक्ष्य तो दोनों का एक, चाहे वो कर्म योग की बात हो चाहे ज्ञान योग की बात हो, लक्ष्य तो उसी परम शांति, उसी परम सुख की स्थिति तक या उसी मोक्ष की स्थिति तक पहुंचना है, जिसको पहले पिछले अध्याय में स्थित प्रज्ञ के नाम से कहा। तो इसलिए उस स्थिति तक पहुंचने के लिए जो कई लोग ये मानते हैं कि वे कर्म त्याग करते हैं, भगवान कहते हैं वे कर्म त्याग करने से निष्कर्म की सिद्धि नहीं होगी। क्योंकि कल जैसे इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि जीवन में कर्म भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। इसलिए महर्षि इस बात को स्पष्ट करके आए थे, उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणाम गति तथैव ज्ञान कर्माभ्याम जायते परमं पदम। तो जैसे पक्षी को आकाश में उड़ने के लिए दोनों पंख चाहिए, तो उसी तरह से उस परम पद, उस मोक्ष की स्थिति तक पहुंचने के लिए भी महर्षि कहते हैं ज्ञान कर्माभ्याम, ज्ञान और कर्म दोनों चाहिए। इसलिए जो कर्म योग है वो ज्ञान योग का सहायक है, उसे अलग नहीं है, इधर नहीं है। तो जो चित्त है, चित्त की अलग अलग स्थिति है, इसलिए कर्म त्याग नहीं, बल्कि कर्म तो करना है। लेकिन उस कर्म के पीछे हमारा जो ध्येय है, हमारा जो उद्देश्य है, वो लौकिक फल प्राप्ति न हो करके चित्त शुद्धि का भाव होना चाहिए।
तो जितने भी कर्मों का विधान हमारे ऋषियों ने किया, उस सबके पीछे जो दृष्टि है, वो दृष्टि वही है, चित्त शुद्धि। प्रक्रिया लंबी है। इसलिए महर्षि कहते हैं ठीक है, लौकिक फलाकांक्षा को आप नहीं छोड़ सकते। महर्षि कहते हैं कोई बात नहीं, रहने दो, लेकिन पुण्य कर्म तो करो। अपने जो कर्तव्य कर्म है उस कर्म को तो करो। समय लगेगा, प्रक्रिया लंबी है। तो धीरे धीरे वो पुण्य कर्म, वो जो कर्तव्य कर्म है, और वो कर्तव्य कर्म समय और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसलिए चतुर्णाम वर्णानाम आचारो धर्म पालन, कल चर्चा करके आए थे कि जो चारों वर्ण, और अब इन चारों वर्णों को लौकिक वर्ण भी ले लो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह जीवन में अगर लें तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार आश्रम और चार वर्ण। तो ये दोनों चारों आश्रम और चारों वर्ण, इनकी जो व्यवस्था है, भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। इनका जो भेद है वो गुण और कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं। तो इसलिए जो व्यक्ति जहां है, इसलिए यहाँ लौकिक ऐसे नहीं, बल्कि जो ज्ञान की स्थिति, तो ये ज्ञान के चार लेवल, और हर एक उसमें कर्म तो करना पड़ेगा। ब्रह्मचारी है, बच्चा है, उसकी भी जो साधना है, अगर भौतिक जगत को अगर हम देखें, वो ज्ञान साधना बाल्यकाल से ही शुरू हो गई कि नहीं। आप बच्चे को शुरू में घर में ही जो भी हमारा लौकिक व्यवहार है, उस लौकिक व्यवहार का उसको ज्ञान देते हैं कि नहीं। केवल ज्ञान ही नहीं, साथ में कर्म की प्रेरणा भी देते हैं। तो कर्म का ज्ञान, और उस ज्ञान से युक्त होकर के जब कर्म किया, तो उस कर्म के द्वारा फिर अनुभूति, तो वो कर्म का जो अनुभव है, वो आपके उस ज्ञान को फिर और मजबूत करता चलता है। तो अगर जीवन का विश्लेषण करके देखें, तो हमारी ज्ञान साधना तो निरंतर चलती रहती है। ठीक है कि हमने अपनी संपूर्ण बुद्धिवृत्ति को, हमने अपने संपूर्ण चिंतन को इस भौतिक ज्ञान के लिए उपयोग किया। बच्चे को आप स्कूल में भेजते हैं, प्राइमरी से लेकर के मास्टर्स तक वो पढ़ाई करता है, किसके लिए? वहां भी लक्ष्य वो ज्ञान की प्राप्ति है कि नहीं। एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो या जो कुछ भी है, लेकिन उस ज्ञान साधना के लिए कर्म भी अनिवार्य है कि नहीं। ज्ञान साधना के लिए कर्म भी अनिवार्य है। तो इसी तरह से जो अध्यात्म साधना है, इस अध्यात्म साधना में भी
ज्ञान और कर्म, इन दोनों की आवश्यकता। इसलिए हमारे जीवन के जो ये 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों को भी 2 भागों में अलग कर दिया। तो पहले जो 2 आश्रम हैं, एक कर्म प्रधान और दूसरे जो आश्रम हैं वो ज्ञान प्रधान। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम कर्म प्रधान, वो भी किसके लिए? उसी ज्ञान प्राप्ति के लिए। और बाद के दोनों आश्रम वानप्रस्थ और संन्यास, ये ज्ञान प्रधान, तो यहाँ ज्ञान साधना प्रमुख होगी। तो इसी तरह से तो ये जो कर्म है वो कर्म ज्ञान योग का विरोधी नहीं है। फल की दृष्टि से अलग अलग हो सकते हैं, फल की दृष्टि से अलग अलग, लेकिन एक दूसरे के विरोधी नहीं। इसलिए जो अलग अलग मार्ग जो मानने वाले हैं, भगवान कहते हैं कि ये उनकी मान्यता है। मैं नहीं कहता कि 2 निष्ठाएं, क्योंकि निष्ठा एक ही है, ज्ञान निष्ठा। क्यों हर व्यक्ति को, हर प्राणी को ज्ञान चाहिए कि नहीं? अब ठीक है, वो ज्ञान दृष्टि हमने इस भौतिक जगत को जोड़ के रखी है। क्यों इस भौतिक जगत का जितना ज्यादा ज्ञान, जितना इसका ज्ञान, तो हमको लगता है कि नहीं हम सुखी होंगे, हमको लोक में प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, जो कुछ भी। तो इस लौकिक ज्ञान के लिए भी हमको कर्म करना पड़ा कि नहीं? तो इसी तरह से उस निष्कर्म की सिद्धि तक पहुंचने के लिए भगवान कहते हैं कर्म तो करना पड़ेगा। क्यों ये कर्म ही हमारे चित्त शुद्धि का साधन है। इसलिए जो चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को अगर देखें तो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का अर्थ यहाँ जातिगत तो नहीं लेना। अध्यात्म ज्ञान की, चिंतन की जो परावस्था है, उस आत्म चिंतन के, अध्यात्म चिंतन की ज्ञान की जो पराकाष्ठा, एकदम हायर लेवल, उस चिंतन के उस हायर लेवल पर जो बैठा है, तो उसका नाम ब्राह्मण। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कर्म तो है। इसलिए जो शूद्र जिसको हम कहते हैं, शूद्र का अर्थ ज्ञान की दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से जो अभी सबसे निचले पायदान पर है, एकदम लोअर लेवल पर है, मेंटली भी और इंटेलेक्चुअली भी लोअर लेवल। तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने विधान किया सेवा का विधान, जो सेवा करे। तो क्यों? तो जब वो अपने से आगे, जो मानसिक और बौद्धिक स्तर पर उससे आगे है, उससे ऊपर है,
उनके जीवन को जब देखेगा, उनकी जीवन शैली को देखेगा, उनके व्यवहार को देखेगा, उनके जीवन में जो एक आत्म संतोष की वृत्ति है ज्ञानी के जीवन की, उसको जब वो देखेगा तो उसके अंदर भी वहां तक पहुंचने की इच्छा पैदा हो। जैसे बचपन में जल्दी से बड़े होने की इच्छा थी कि नहीं? अपने से बड़े लोगों को देखा, इधर उधर बड़े मस्ती में इधर उधर घूमते हैं, बड़े हैं, तो हर एक व्यक्ति के अंदर मैं समझता हूँ ये इच्छा तो पैदा होती है कि भाई जल्दी से बड़े हो जाए। यार वो तो अपने समय के साथ होगा। तो इसी तरह से जो ज्ञान की दृष्टि से अभी सबसे निचले पायदान पर है, सबसे नीचे, उसके लिए हमारे ऋषियों ने सेवा की व्यवस्था की, ताकि वो अपने से आगे वालों को देखे, तो उसके द्वारा उसके अंदर उस ज्ञान को ग्रहण करने की जिज्ञासा, उस ज्ञान का संग्रह करने की जिज्ञासा। अब जब उस ज्ञान की जिज्ञासा उसके अंदर होगी तो उसके कर्म में भी अंतर आएगा कि नहीं? जब ज्ञान प्राप्ति की उसके अंदर जिज्ञासा हुई तो फिर वो उस ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा, कर्म करेगा। तो जब वो जिज्ञासा उसके अंदर पैदा हुई, वो क्यूरियोसिटी उसके अंदर पैदा हुई, तो उसकी एक्टिविटी में भी चेंज आएगा। अब वो धीरे धीरे उसके द्वारा क्या हुआ, जो लोअर लेवल था, एकदम निचले पायदान पर जो बैठा था, और वहां से वो एक सीढ़ी ऊपर आ, तो दूसरी सीढ़ी में वैश्य, वैश्य का अर्थ व्यापारी। तो अब वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान के संग्रह की प्रवृत्ति, तो इसलिए ज्ञान की दृष्टि से जो सबसे निचले पायदान पर है, उसके लिए हमारे ऋषियों ने व्यवस्था की कि भाई वो सेवा करे। तो वो जो सेवा का भाव है, उस सेवा से क्या होगा, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवान गीता में स्पष्ट करते हैं, ते ज्ञानम उपदेक्षन्ति। वो जो महापुरुष हैं, उनके पास जो भी ज्ञान है वो उसको बताएं। ऐसे किसी के पास चले जाओ, भाई मुझे ये बताओ, मुझे ये ज्ञान चाहिए, नहीं मिलेगा। तो वो जब जिज्ञासा उसके अंदर पैदा होगी, वो क्यूरियोसिटी जब उसके अंदर पैदा होगी, मन में फिर प्रश्न भी उठेंगे। और जब सेवा कर रहा है तो उन प्रश्नों का समाधान भी उसको मिलेगा। तो धीरे धीरे उसके जीवन का लेवल ऊपर उठा, तो पहुंचा सेकंड लेवल पर, वैश्य के लेवल पर। तो अब यहाँ संग्रह करना, भाई ये भी जान लो, ये भी जान लो, मुझे इसका भी ज्ञान हो, इसका भी ज्ञान हो। तो वो जो साधक है, वो जो व्यक्ति है, उसके अंदर अब ये संग्रह की प्रवृत्ति कि मैं ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, कौन सा ग्रंथ, कौन सा शास्त्र क्या कहता है, वो सब जानने की जिज्ञासा। और वो जो जिज्ञासा, उस जिज्ञासा ने भी आपको कर्म के साथ जोड़ा कि नहीं? वो जिज्ञासा भी आपको कर्म के साथ जोड़ती है।
अब इस तरह से करते करते आपके संग्रह का कोटा, कलेक्शन का कोटा जब पूरा हो, ध्यान लिया, तो वो जो ज्ञान अर्जित किया और उस ज्ञान की सुरक्षा भी तो आवश्यक है कि नहीं? उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। तो जब उस लेवल पर आप पहुंचे, सुरक्षा के लेवल पर, तो थर्ड लेवल क्षत्रिय। तो जो क्षत्रिय है उसको रक्षा का दायित्व हमारे ऋषियों ने दिया। तो जीवन में जो ज्ञान आपने अर्जित किया, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया, ज्ञान को या इंफॉर्मेशन, ज्ञान है वो इंफॉर्मेशन है, तो वो जो इंफॉर्मेशन आपने प्राप्त की उसकी सुरक्षा करना और साथ में अब उसको बढ़ाना भी, फैलाना भी, और प्रैक्टिकल लाइफ। तो हम फैलाने का अर्थ, जो कुछ भी जानकारी, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठा की, इस पुस्तक को पढ़ा, उसको पढ़ा, इधर उधर से, अब उसको एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना, और उस विश्लेषण के द्वारा, उस चिंतन के द्वारा क्या हुआ, अब जो आवश्यक था हमने उसको रखा और जो आवश्यक नहीं था उसको पीछे छोड़ दिया, तो उसकी सेफ्टी, रक्षा हो गई। लेकिन केवल रक्षा करने से काम नहीं चलेगा, और उसका यूज भी तो करना पड़ेगा, उपयोग भी करना पड़ेगा। तो अब किसके लिए उपयोग करना? कहते हैं उसी आत्म जिज्ञासा के लिए। तो जो लक्ष्य है उस ज्ञान का, तो वो क्या है? ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते। वो जो ब्रह्म तत्व है, वो जो आत्म सत्ता है, वही उसका लक्ष्य है। तो अब उस ज्ञान को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसका उपयोग करना, तो तब उस तत्व का बोध होगा। तो कर्मयोग से आप कहाँ बचे? तो ज्ञान योग और कर्म योग ये अलग अलग हैं ऐसा नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहायक हैं, और दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ, फल की दृष्टि अगर केवल कर्म योग में ये बंधे रहे, कर्म योग से अगर ऊपर उठना ही नहीं चाहते, चिंतन करना ही नहीं चाहते, तो केवल कर्म योग तो आपको इस संसार के फलाशक्ति के साथ बांधे। और अगर कर्म के साथ ज्ञान भी है, चिंतन भी है, तो वो कर्मयोग हमारी संसार की फलाशक्ति को कम करेगा, वो उस ब्रह्म भाव की ओर हमको ले जाएगा। तो इसलिए उस परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए महर्षि कहते हैं कर्म और ज्ञान दोनों की आवश्यकता है, दोनों ही जीवन में चाहिए। इसलिए न कर्मणाम मनारंभात्, कर्म शुरू ही नहीं करो इसलिए आप ज्ञानी हो गए, भगवान कहते हैं ऐसा नहीं। कर्म किए बिना तो उस कर्म की वास्तविकता का बोध नहीं होगा। कितना सही है, कितना गलत है, वो तो भगवान कहते हैं कर्म करके ही उसका बोध होगा। इसलिए कर्म त्याग से निष्कर्म सिद्धि संभव नहीं है। इसलिए जब तक चित्त की पूर्ण रूप से शुद्धि नहीं हो जाती, जब तक चित्त पूर्ण रूप से राग द्वेष आदि संसार के विकारों से मुक्त नहीं हो जाता, तो तब तक कर्म अनिवार्य है, तब तक कर्म से भाग नहीं सकते।
और जो कर्म त्याग को ही अपने ज्ञानी होने का मानते हैं, तो वो केवल एक झूठे दंभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, वो झूठे अहंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म त्याग करने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। कर्म त्याग करने से भाई मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तरह तरह की धारणाएं बना लेने से और निष्काम आप हो गए, ऐसा नहीं। इसलिए न कर्मणाम अनारंभाद नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, इन कर्मों का आरंभ किए बिना, एक कर्म किए बिना न नैष्कर्म्यम अश्नुते न ज्ञानम अश्नुते न ज्ञानम प्राप्नोति। भगवान कहते हैं कर्म के बिना तो ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए कर्म का अनुष्ठान तो करना ही पड़ेगा। अब यही है कि उस कर्म के साथ हमारी जो दृष्टि है वो दृष्टि कहाँ है। अगर हमारी दृष्टि केवल इस संसार के सुख भोग, इस संसार के फलों की प्राप्ति तक अगर हमारी वो दृष्टि सीमित है, कर्म दृष्टि, तो ज्ञान योग तक हम नहीं पहुंचे, हम कर्म योग में ही बंधे रहे। और अगर हमारी दृष्टि उस निष्काम भाव, इसलिए निष्काम कर्म का विधान हमारे ऋषियों ने किया। तो निष्काम कर्म का अर्थ लोगों ने ये सोच लिया कि वे कर्म त्याग कर देना। भगवान कहते हैं वो नहीं है, बल्कि इस कर्म फलासक्ति से मुक्त होना, उसी का नाम निष्काम कर्म है। इसलिए भगवान भाष्यकार स्पष्ट करते हैं निष्काम कर्म कौन सा है। कामना बीज विनाशार्थम कर्म निष्काम कर्म। कामना बीज विनाशार्थ। हमारे चित्त में संसार की कामनाओं के जो बीज पड़े हुए, जो संस्कार पड़े, उन कामना संस्कारों को नष्ट करने के लिए, उस संसार की फलाशक्ति के जो संस्कार है, उन संस्कारों के शुद्धिकरण के लिए, उन संस्कारों के नाश के लिए किया गया जो कर्म, वही निष्काम कर्म है। इसलिए कर्म का जो योग है, वो कर्म का जो ध्येय है, वो इस संसार के सुख दुख की प्राप्ति न हो करके चित्त शुद्धि, पहले तो उस चित्त शुद्धि के भाव को रखना पड़े, क्यों वो चित्त शुद्धि ही हमको ज्ञान योग तक ले जाएगी। और अगर केवल इस संसार के फलाशक्ति में ही बंधे रहे, अपने मन को, अपने चित्त को इस संसार के साथ ही बांध के रखा, तो चित्त शुद्धि की जो प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। चित्त शुद्धि तो हुई, लेकिन जब हमने उस कर्म के साथ फिर इस संसार के फलों की कल्पना, इस संसार के फलों की ही इच्छा को हम जन प्रकट करते रहे, तो जितना चित्त शुद्धि हुई थी, उतना ज्यादा फिर हम इन कामनाओं का मल उस पर डालते रहे, तो परिणाम शुद्ध तो हुआ, लेकिन फिर ऊपर से कामनाओं का आवरण आता गया। तो इसलिए ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, भगवान कहते हैं वो चलता रहेगा। इसलिए कर्म त्याग नहीं, क्योंकि कर्म का जो ध्येय है, कर्म का जो उद्देश्य है, वो हमको बदलना पड़ेगा। अभी तक कर्म का उद्देश्य था इस संसार के सुख दुख की प्राप्ति, संसार के भोगों की प्राप्ति, तो उसके स्थान पर अब कर्म के साथ जो भाव है वो चित्त शुद्धि का भाव। तो वो जो चित्त शुद्धि है, वो चित्त शुद्धि ही हमको उस ज्ञान तक, उस निष्कर्म भाव तक वो लेके जाएगी। और फिर आगे भगवान कहते हैं न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। लोक व्यवहार में न च संन्यासनादेव, सन्यासी बन, और सन्यासी का लाल कपड़े पहन लिए इसका नाम सन्यासी नहीं है।
संन्यासम विमलम ज्ञानम, विशुद्ध आत्मा का ज्ञान। तो विशुद्ध आत्मा का जो ज्ञान है, उसी का नाम संन्यास है, आत्मज्ञान। केवल न कसायम न मुंडनम, कसाय वस्त्र पहन लिया, गेरुआ कपड़े पहन लिए, मुंडन कर लिया या जटा रख ली, लोग व्यवहार में सन्यासी हो गए। लेकिन इसका अर्थ भगवान शास्त्रकार कहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वे आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। आपका चित्त इस संसार की कामनाओं से एकदम मुक्त हो गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए विमलम ज्ञानम, जो विशुद्ध ज्ञान, तो किसका? आत्मसत्ता का, अपने स्वरूप का। तो वो जो विशुद्ध ज्ञान है, वो विशुद्ध ज्ञान ही आपको उस परम सिद्धि की अवस्था तक ले जा सकता है। अब परम सिद्धि के अर्थ वही आत्म भाव, उस ब्रह्म भाव तक ले जाने के लिए। तो इसलिए केवल भौतिक संन्यास मात्र से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, या वस्तुओं का त्याग कर देने से, वस्तुओं से दूर हट जाने से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? लौकिक सिद्धियां तो प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान रूपी सिद्धि, वो तो बिना ज्ञान और कर्म योग के नहीं हो सकती। तो कैसे? तो उसकी चर्चा आगे क्रमशः करेंगे। हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।